हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्त। तो आज का प्रमुख जो विषय है वो है शिखर धवन का संन्यास। दोस्त, शिखर धवन बहुत ही अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बाएँ हाथ के बल्लेबाज रहे हैं और उन्हें आईसीसी मिस्टर आईसीसी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो कभी भी परफ़ॉर्म नहीं करते थे, किसी भी मैच में परफ़ॉर्म नहीं करते थे। लेकिन जब भी आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आता था तो वो उसमें ज़रूर रन्स करते थे और सबको उम्मीद भी होती थी कि आईसीसी टूर्नामेंट अगर हो रहा है तो उसमें शिखर धवन का बल्ला बोलेगा। और ये सबने देखा है, चैंपियंस ट्रॉफ़ी होता था, मोस्टली वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी में फॉर्म में नहीं होते थे तो भी वो रन बनाते थे। मस्त मौला खिलाड़ी थे वो। अपनी निजी लाइफ़ को कभी दूसरों से शेयर नहीं करते थे। उनको बहुत बहुत मेहनती खिलाड़ी माना जाता था। बहुत ही अच्छे बाएँ हाथ के बल्लेबाज थे। उनकी एक टाइम पे बड़ी तूती बोलती थी। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही बढ़िया खेलते थे। उनका डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में हुआ है, जिसमें उन्होंने करीबन 180-190 रन टेस्ट के डेब्यू पारी में ही लगाया था। और वो और रोहित शर्मा की जोड़ी ओडीआई और टी20 में काफ़ी धमाल मचा चुकी थी। लोगों को आज भी याद होगा रोहित और शिखर धवन की जोड़ी। सोच लीजिए, एक ऐसे खिलाड़ी जो कि शून्य से लेके शिखर तक का सफ़र तय किया उन्होंने। उन्हें कभी ये गिला शिकवा नहीं था कि उन्हें मौके नहीं दिए गए या कुछ भी। वो मतलब रिटायर हुए, सोच लीजिए, और उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ किया और उन्होंने बोला कि मेरे अंदर बहुत सारी क्रिकेट बची हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद अब मैं आगे नहीं जा सकूँगा। और उन्होंने सोचा कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे लौट के देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मैंने बहुत कुछ अचीव करा है। मैंने अपने देश को प्रेज़ेंट किया है और मैंने बहुत क्रिकेट खेला है। लेकिन अब शायद हमको मौका नहीं मिल सकेगा और लाइफ़ के ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहाँ पीछे यादें रह जाती हैं और आगे बची हुई ज़िंदगी रहती है। तो वो सोचते हैं कि अब युवाओं को मौका दिया जाए और हम अब यहाँ से क्या करते हैं, अपने आप को रिटायरमेंट कर लेते हैं। तो वो दोस्त संन्यास ले लिए हैं। उनकी कमी हम लोगों को बहुत खलेगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे और बहुत अच्छे ही इंसान थे। और उन सोच लीजिए कि इतने मेहनती खिलाड़ी थे और इतने अच्छे बल्लेबाज थे कि विज़डन ने उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया था। विज़डन मैगज़ीन के कवर पेज पर उनकी फ़ोटो छपी थी उस समय, जब वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे। बहुत मेहनती और बहुत लगनशील खिलाड़ी और हरफनमौला खिलाड़ी होते थे। जब भी आप उनसे मिलिए तो हमेशा वो, चाहे कितना भी गम रहे, चाहे जो भी रहे, लेकिन हमेशा वो हँसते हुए, मुस्कुराते हुए मिलते थे हमेशा। और युवाओं को मोटिवेट करते थे कि मेहनत करो, आज नहीं तो कल आपको मौका मिलेगा और इसका तुम फ़ायदा उठाना। वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत मेहनती खिलाड़ी थे। आज के युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कभी भी अगर कभी डिप्रेशन वगैरह में होते थे, कभी उनको मौका नहीं मिलता था, फिर भी वो सोच लीजिए कि इतना अच्छा खेलने के बाद शिखर धवन को सोचिए कि 6 साल बाद उन्हें मौका मिला है। 6 साल बाद उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिला, जबकि वो प्रचंड फ़ॉर्म में थे तब। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि हम मतलब कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करते रहे और आखिर में उनको मौका मिला और उनकी निकल पड़ी। तो उन्होंने देश की सेवा की है और वो डिज़र्व भी करते थे। उनको बहुत सारा प्रेम और सम्मान हमारे देश से मिला। पाजी, शिखर धवन, आपको हम लोग बहुत मिस करेंगे। बहुत ही अच्छे एलिगेंट बल्लेबाज थे आप, बाएँ हाथ के। और ऐसा आपको रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आप जैसा हरफनमौला खिलाड़ी, जो कि हर परिस्थिति में अपने आप को एक जैसा कूल और कुकुम्बर बनाए रखना, ऐसा सबके बस की बात नहीं है। वैसे आप खिलाड़ी थे। तो दोस्त, आइए उनके कुछ अचीवमेंट पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो यह देखिए भैया, टेस्ट खेले थे क्या वो 34 टेस्ट खेले थे, क्योंकि दोस्त उनको टेस्ट में ज़्यादा मौका मिला नहीं था, क्योंकि वो टेस्ट में उतने ज़्यादा सफल नहीं हुए थे। तो टेस्ट में उन्हें 34 टेस्ट पारी खेले थे वो। उसमें उन्होंने 2315 रन बनाए थे दोस्त। और सबसे ज़्यादा जो उन्हें कामयाबी मिली थी वो ओडीआई क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट में वो बहुत ही अच्छे ओपनर रहे हैं, इतने अच्छे ओपनर रहे हैं कि हाँ, सोच लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे कम ही बल्लेबाज रहे हैं जो कि इतने सफल रहे हैं और 167
रन बनाए हैं। सोचिए कि 167 पारी में सोचिए दोस्त कि 6,797 रन बनाए थे। सोच लीजिए कि 200 भी पारी नहीं हुई थी, 200 भी मैच नहीं हुए थे और 6,797 रन वो बनाए थे। तो बहुत ही ओडीआई के तो बहुत ही माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। और टी20 में थोड़ा उनका, टी20 और टेस्ट में थोड़ा उनका स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए टी20 वो ज़्यादा खेले थे। फिर भी 68 टी20 मैच में वो 1759 रन बनाए थे। तो ये सब रही शिखर धवन की कुछ प्रमुख यादें। शिखर धवन एक बहुत ही लगनशील खिलाड़ी रहे हैं दोस्त, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और काफ़ी लगन और मेहनत करते थे हमेशा, और हमेशा खुश रहते थे। परिस्थितियाँ कैसी भी होती थी दोस्त, लेकिन वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते थे कि उनको देख के लगता नहीं था कि इनके अंदर या उनकी पर्सनल लाइफ में इतने तूफान आए, उनकी बीवी छोड़ के चली गई। फिर भी उनसे जब बात आप करोगे तो वो एकदम शांत और खुशनुमा दिमाग के व्यक्ति हैं, हमेशा हँसते हुए आपसे मिलते हैं। तो शिखर पाजी, आपको हम लोग बहुत मिस करेंगे और उम्मीद है कि आपकी अगली इनिंग जो होगी क्रिकेट के बियॉन्ड, जो आपकी पारी होगी, आप उसमें क्रिकेट जैसे ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों की फ़ैन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमको मौका मिला कि आप जैसे क्रिकेटर्स हमारे देश की सेवा की और हमको आपको देखने का मौका मिला। तो ये रही छोटी मोटी बातें जो हम लोग शिखर धवन के बारे में जानते हैं। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।